नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एमस्टॉक ऐप के ऊपर अप्लाई होने वाले सभी चार्जेस के बारे में। फिर चाहे आप एमस्टॉक ऐप में डिलीवरी में शेयर्स को बाय करें, या फिर चाहे आप इंट्राडे करें, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें, या फिर आप चाहें वहां पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। तो एमस्टॉक ऐप के ऊपर ये सब करने के लिए आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और NISM सर्टिफाइड डेरिवेटिव्स एक्सपर्ट हूं। तो मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग गाइडेंस दे ही सकता हूं, इसके साथ ही साथ स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूं। मुझसे जुड़ने के लिए आपको बस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग एमस्टॉक ऐप के ऊपर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आपसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं ली जाती है, लेकिन अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अकाउंट मेंटेनेंस फीस पे करनी पड़ सकती है। बट अगर मैं एमस्टॉक ऐप की बात करूं तो एमस्टॉक आपसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस के नाम पे कोई भी रुपए नहीं लेता है। वो इवन अपनी वेबसाइट पे क्लेम करता है कि अकाउंट मेंटेनेंस फीस उसकी 0 रुपीस है। बट एमस्टॉक ऐप के ऊपर अकाउंट मेंटेनेंस फीस की बजाय क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस लिए जाते हैं। अब ये जो आपको क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज पे करना पड़ता है, ये है 219 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर, जो कि निकल के आता है 258 रुपीज 42 पैसा। अभी यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन और दे रखा है जिससे आप अपना ये जो ऑपरेटिंग चार्ज है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर 1299 रुपए प्लस 18% GST, जो कि निकल के आता है 1532 रुपए 82 पैसा। तो अगर आप 1532 रुपए 82 पैसा इनको पे कर देंगे तो आपके लिए ये जो ऑपरेटिंग चार्जेस हैं ये लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दिए जाएंगे। वैसे एमस्टॉक की जब इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई थी तब एमस्टॉक आपसे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस फीस नहीं लेता था। बाद में इन्होंने धीरे से क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस इंट्रोड्यूस किए। ये चार्जेस उनके ऊपर भी अप्लाई होने लग गए थे जिन्होंने एमस्टॉक ऐप का लाइफ टाइम फ्री वाला प्लान भी लिया था। आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि एमस्टॉक के आज से पहले कुछ प्लान्स आते थे जिससे आप इनके ऑपरेटिंग चार्जेस फ्री कर सकते थे। इसके साथ ही आप अपना ब्रोकरेज भी है वो भी 0 कर सकते थे। बहुत सारे लोगों ने उनके प्लान लिए भी हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने ये प्लान लिया था जहां पर एमस्टॉक में आपका ब्रोकरेज 0 था, तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या अभी आपको एमस्टॉक पे ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, क्योंकि अभी नए यूजर्स को इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो चार्ज पे करना पड़ता है। अभी ये जो लाइफ टाइम फ्री वाले प्लान थे ये भी सारे बंद कर दिए गए। तो चलिए अभी फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड एमस्टॉक ऐप के ऊपर डिलीवरी ट्रेडिंग के चार्जेस की बात करते हैं। तो डिलीवरी ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चार्ज जो आपको पे करना पड़ता है वो होता है ब्रोकरेज। तो एमस्टॉक ऐप के ऊपर डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं पे करना है, यानी कि यहाँ पर आपका ब्रोकरेज 0 रुपीस है। अभी डिलीवरी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट चार्ज पे करना पड़ता है जो कि होता है डीपी चार्ज। डीपी चार्ज आपसे तब लिए जाते हैं जब आप अपनी होल्डिंग्स में से किसी भी शेयर को सेल करेंगे। तो एमस्टॉक ऐप के ऊपर जो आपको डीपी चार्ज पे करना पड़ता है वो है 18 रुपीस प्लस 18% GST, जो कि निकल के आता है 21 रुपीस 24 पैसा। तो यहाँ पे आपको 21 रुपए 24 पैसे का डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा जब भी आप अपनी होल्डिंग्स में से किसी भी शेयर को सेल करेंगे। अभी डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में ब्रोकरेज और डीपी चार्ज के अलावा आपको गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो आपसे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस लिए जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों अभी चलिए हम लोग बात करते हैं एमस्टॉक ऐप के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों जब आप इंट्राडे करेंगे एमस्टॉक ऐप के ऊपर तो यहाँ पर जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा वो है ब्रोकरेज। एंड एमस्टॉक ऐप के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आपसे जो ब्रोकरेज लिया जाता है वो है 5 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि जब भी आप कोई भी शेयर बाय करेंगे तब आपको 5 रुपए का ब्रोकरेज पे करना है। एंड फिर आप अपनी इंट्राडे पोजीशन के शेयर्स को सेल करेंगे तब भी आपको 5 रुपए का ब्रोकरेज पे करना है। एंड ये जो 5 रुपए का ब्रोकरेज है ये फ्लैट है, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन चाहे कम अमाउंट का हो चाहे बड़े अमाउंट का क्यों ना हो, आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का ब्रोकरेज लिया जाएगा एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के अलावा आपको एक और चार्ज पे करना पड़ सकता है जो कि होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। दोस्तों जब आप कोई भी इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं तब आपको अपनी पोजीशन को आज के आज ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है खुद से, वो भी 3:20 से पहले। अगर आप 3:20 से पहले अपनी पोजीशन को खुद से स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो एमस्टॉक ऐप का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। एंड जब वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा तब आपसे वहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लिए जाते हैं। तो एमस्टॉक ऐप आपसे जो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है वो है 100 रुपीज प्लस GST, जो कि निकल के आता है 118 रुपए।
तो आपको यहाँ पर 118 रुपए का ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप अपनी इंट्राडे पोजीशन को 3:20 से पहले खुद से स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। तो अगर आपको इस चार्ज से बचना है तो 3:20 से पहले अपनी इंट्राडे पोजीशन को खुद से स्क्वायर ऑफ कर लेना। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में ब्रोकरेज और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के अलावा गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो आपसे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस लिए जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं हम लोग एमस्टॉक ऐप के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस के बारे में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में भी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज पे करना पड़ता है वो होता है ब्रोकरेज। एमस्टॉक ऐप के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपसे जो ब्रोकरेज लिया जाता है वो है फ्लैट 5 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी कि जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे तब आपको 5 रुपए का ब्रोकरेज पे करना है। फिर जब आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करेंगे यानी कि सेल करेंगे तब भी आपको वहां पर 5 रुपए का ब्रोकरेज पे करना है। दोस्तों, एफएनओ ट्रेडिंग के केस में भी आपको ब्रोकरेज के अलावा गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो आपसे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस लिए जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं हम एमस्टॉक ऐप के ऊपर म्यूचुअल फंड के चार्जेस के बारे में। वैसे तो एमस्टॉक ऐप आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं लेता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपसे वहां पर 2 चार्ज लिए जाते हैं। एक होता है एक्सपेंस रेशियो एंड दूसरा होता है एग्जिट लोड। अब ये एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड होता क्या है, इसके बारे में मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूं एमस्टॉक ऐप के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर, जहां पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम लोग वहां पर ट्रेड लेते हैं तब हमें वहां पर नेट कितना प्रॉफिट होगा और हमें वहां पर कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये अभी मैंने आपके सामने एमस्टॉक का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप भी अपने चार्जेस यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर इंट्राडे इक्विटी के चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सचेंज को एनएससी कर लेते हैं, सभी में कर देता हूँ मैं, क्योंकि एनएससी पे ही हम लोग ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। अभी हम क्वांटिटी में यहाँ पर मैं फिल करता हूँ 10। मान लीजिए हम लोग यही 10 शेयर को बाय कर रहे हैं 1000 रुपये पे एंड इसको सेल कर रहे हैं हम लोग 1100 रुपये पे। तो हमारा यहाँ पर करीबन 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो 10 रुपये का पे करना पड़ेगा, 5 रुपये बाय के टाइम का एंड 5 रुपये सेल के टाइम का। इसके अलावा बाकी के चार्जेस आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट मिलने वाला है वो 984 रुपीज़ 39 पैसे का मिलने वाला है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टोटल 15 रुपीज़ 61 पैसे का चार्ज पे करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए हम लोग यही ट्रांजेक्शन डिलीवरी इक्विटी में करते हैं तब हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर दी 10, बाय कर रहे हैं हम लोग 1000 रुपये पे एंड सेल कर रहे हैं उसको 1100 रुपये पे। तो यहाँ भी हमारा टर्नओवर हुआ 21,000 रुपये का एंड यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज है वो 0 रुपीज़ का है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के केस में आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता है। बट यहाँ पर जो आपको टोटल चार्ज पे करना पड़ेगा वो 23 रुपीज़ 26 पैसे का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 976 रुपीज़ 74 पैसे का निकल के आ रहा है। बट आपको इससे भी कम रुपए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर डीपी चार्जेस मेंशन नहीं किए गए हैं। लेकिन आपको पता है कि जब आप डिलीवरी की शेयर्स को सेल करते हैं तब आपको डीपी चार्ज भी पे करना पड़ता है। तो 976.74 में से अपने डीपी चार्ज माइनस कर लीजिए, फिर जितना निकल के आएगा उतना आपको वहां पर नेट प्रॉफिट मिलने वाला है। अभी हम लोग अगर बात करें यहाँ पर एफएनओ फ्यूचर के चार्जेस की, तो यहाँ पर भी हम अपनी क्वांटिटी मान लीजिए फिल करते हैं। जैसे कि हमने इसे फिल कर दिया 75, निफ्टी का एक लॉट 75 का होता है। अभी मान लीजिए अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा होता 21,500 पे, तो हमने बाय फिल कर दिया 21,500 एंड उसे हम मान लीजिए सेल कर रहे हैं 21,600 पे, यानी कि 100 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो टोटल ब्रोकरेज निकल के आया वो 10 रुपीज़ का निकल के आया, बाय के टाइम का 5 रुपये एंड सेल के टाइम का 5 रुपये। इसके अलावा बाकी के जो चार्जेस हैं वो आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा वो होगा 437 रुपीज़ 85 पैसा। तो यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट मिलने वाला है वो 7,062 रुपीज़ का मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस के चार्जेस कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी हम अपनी क्वांटिटी फिल कर देते हैं। मान लीजिए 75 फिल कर दिया, निफ्टी का एक लॉट 75 का होता है एंड बाय में हमने मान लीजिए फिल कर दिया 100 रुपीज़। कोई भी निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, फिर उसको मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं 110 रुपये पे, यानी कि प्रीमियम के 10 पॉइंट्स हम यहाँ पर कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो आपसे ब्रोकरेज लिया जाएगा वो आप देख सकते हैं 10 रुपये का लिया जाएगा
एंड बाकी के चार्जेस आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो टोटल आपसे जो टैक्स लिया जाएगा यानी कि चार्जेस लिए जाएंगे वो है 26 रुपीज़ 82 पैसा। तो यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है वो 723 रुपीज़ 18 पैसे का होने वाला है। तो इस तरीके से आप भी अपने एमस्टॉक ऐप के ऊपर अप्लाई होने वाले सभी चार्जेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैं पर्सनली ज़ेरोधा ऐप का यूज करता हूं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए, और मैं ज़ेरोधा का ऑथराइज्ड पर्सन भी हूं। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर सकता हूं। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। फिलहाल जाते जाते इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो।